ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से ज़्यादा दिनों तक दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीनों बाद वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ जो उसे जेल जाना पड़ा? तो जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों को पसीना आ जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशियंस में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो 165 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशियन 148 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं। कुछ तो ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में अगर गुम हो जाए तो उसको ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। और इस ओशियन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास बस 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था। और यह आदमी 1 साल से भी ज़्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहा, समंदर का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान तोड़ भी नहीं सका। जोस सिर्फ अपने नियति से मजबूर था। वो इस बदतर मुश्किल में फंस गया। ये बात है 2012 की। 36 साल के एक एक्सपीरियंस मछुआरा था जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अजोल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर, जिसमें ज़्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक इंजन और एक स्विच था, तो यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़े। मैक्सिको के 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समंदर में बिछा ही रहे होते हैं कि अचानक से एक खतरनाक समुद्री तूफान उन्हें अपनी तरफ आता नजर आता है। उस तूफान को देखकर वो खुद को बचाने के लिए अपनी जाल को वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। और फिर वो अपनी किनारे से 20 किलोमीटर ही दूर होते हैं कि उनके बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी, पर इंजन बंद होने के कारण नाव यहाँ वहाँ जाने लगी और दूर गई। अब उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने उनकी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी थी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को, जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफान के साथ हवा का झोंका भी इतना तेज था कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें उनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने इन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजी, लेकिन टाइम बीत रहा था, बोट दूर होती जा रही थी। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 5 ही दिनों में इनकी बोट 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने के कारण इनको ढूंढना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज थी जो आग लगा पाए ताकि धुएं से किसी को सिग्नल दे पाए। दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगे अब शायद ही बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए उनके पास कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि फिर अचानक एक पंछी उनके बोट पर आके बैठ जाता है। फिर वो पंछी को देखकर दोनों उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को लगता था कि हो सकता है पंछी वापस आए। कुछ देर में एक और पंछी आता है। इस बार वो उसको पकड़ने के लिए प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब होते हैं। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए परिंदों से ही गुजारा करते हैं।
समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक के एक बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वो जिंदा रह सके। लेकिन जब बारिश नहीं होती तब वो मछलियों का और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश का एक साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया और अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था और उसके चारों ओर बस पानी ही पानी था, जिसे देखकर उसे जिंदगी की बाकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से जैसे तैसे तंग आकर जिंदगी गुजारता गया। कुछ महीनों बाद वो समंदर के उस बीच पहुंच गया था जहां पर सिर्फ कार्गो शिप ही आती थी। मैक्सिको के किनारे को छोड़कर कम से कम 6 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस दौरान वो काफ़ी अकेला हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में बस एक शिप जोश को नजर आई। उस शिप को देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद वापस आ गई थी। जोश ने उस शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन शिप इतनी दूर थी कि वो जोश को ना देख सकी और देखते ही देखते वो शिप जोश के नज़रों से दूर होती गई। फिर वो सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों ज़रा सोचो, 6 महीनों तक आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको एक भी दूसरा इंसान ना नज़र आए और आपको लंबे समय के बाद कोई दिखे और आपको वो ना देख सके और गुजर जाए, तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों बाद जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचने के लिए बस एक अंडरवियर ही बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हुई। फाइनली 400 से ज़्यादा दिनों बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते दिखाई दिए और आसपास पंछियां भी मंडरा रही थी। ये देखकर वो समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड ज़रूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा और जैसे ही वो बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजर जाने के बाद वो ज़मीन पर था। दरअसल इस आइलैंड को इबोनी एटोनी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये कोई चमत्कार ही था कि हवा का झोंका उसे एक छोटे से आइलैंड पर लेके आया। जो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक आइलैंड पर पहुंच चुका था। ये उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे एक जिंदगी मिल गई हो। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया और कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान बाहर निकल आया। करीब 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान से मिल रहा था। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी कहानी जानने के कुछ देर बाद वहाँ लोकल पुलिस पहुँच गई। जो उसने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। मतलब 400 से ज़्यादा दिनों तक कैसे कोई एक छोटी सी बोट पर जिंदा रह पाता, वो भी बिना खाए पिए। उसकी बात को साबित करने के लिए उसने अपने बॉस को फ़ोन किया और बॉस ने भी ये पुष्टि कर दी थी कि हाँ, जोश मेरे यहाँ ही काम करता था और 1 साल पहले वो समंदर में खो गया था। अब क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीज़ा के, इसलिए कुछ दिनों की कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन उनकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जोश का साथी, जिसकी बीच रास्ते में ही मौत हो गई थी, उसके घर वालों ने जोश पर केस कर दी कि जोश ने अपने ही दोस्त को मारकर खा लिया होगा। कुछ दिनों में कानूनी दाव पेच के बाद जोश को छोड़ दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अपनी साथ हुई कहानी के बारे में लिखा था। जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। और जोश ने हमें एक ऐसी सीख दी कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में।